बर्फीली हवा जोर से चल रही थी। एसपी अर्जुन सरकार लिड्डर नदी के किनारे घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखें सालों की सेवा से कठोर उनके सामने भयानक दृश्य पर टिकी हुई थी। एक शरीर ठंड से ढकी जमीन पर पड़ा था। पीड़ित का चेहरा एक खामोश चीख में विकृत था। सुबह का सन्नाटा उनके साथ आए सिपाहियों की हांफने की आवाज से टूट गया था। यह कोई आम हत्या नहीं थी। पीड़ित का हाथ अजीब तरह से रखा गया था और उसकी छाती पर उकेरा गया एक निशान कहीं अधिक गहरे अंधेरे की बात करता था। लिड्डर नदी, जो आमतौर पर शांत रहती है, अब भय की एक अंतर्धारा के साथ बह रही थी। पीड़ित एक युवक था, बमुश्किल 20 साल का। उसके कपड़े फटे हुए थे, जो एक संघर्ष का संकेत देते थे। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने बर्फ से ढकी चोटियों को चूमा, अर्जुन को पता था कि यह मामला उसे उसकी सीमा तक धकेल देगा। कश्मीर की शांत घाटियों में छिपे रहस्य उजागर होने वाले थे और वह अकेला था जो उन्हें सुलझा सकता था। त्रिशूल, शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक, लेकिन इस मामले में मृत्यु का अग्रदूत। अर्जुन ने अपने सफेद होते बालों में उंगलियां फेर लीं। उनका दिमाग दौड़ रहा था। उन्होंने यह प्रतीक पहले भी देखा था, सालों पहले, एक भूली हुई अलमारी के नीचे एक धूल भरी फाइल में। त्रिशूल का पंथ, उन्हें एक प्राचीन शक्ति के संरक्षक, एक ऐसे रहस्य के रक्षक कहा जाता था जो घाटी की नींव को हिला सकता था। फाइल में कई रस्मी हत्याओं का उल्लेख था। प्रत्येक पीड़ित पर एक ही त्रिशूल का निशान था। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि हत्यारा कौन था, बल्कि यह था कि इस प्राचीन बुराई को उसकी नींद से किसने जगाया था। मृत व्यक्ति का अपार्टमेंट एक अधूरे जीवन का प्रमाण था। इतिहास, दर्शन और पौराणिक कथाओं पर किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। हर पृष्ठ धूल भरी हवा में रहस्य फुसफुसा रहा था। अर्जुन की नजरें तेज और सतर्क थीं। उन्होंने कुछ अजीबोगरीब देखा। मेज पर एक किताब खुली हुई थी। उसके पन्ने अजीबोगरीब प्रतीकों और रेखा चित्रों से भरे हुए थे। ध्यान से उन्होंने मेज से एक फीकी तस्वीर उठाई। इसमें पीड़ित को एक बूढ़े आदमी के साथ दिखाया गया था। दोनों खुलकर मुस्कुरा रहे थे। पीछे लिखा था, प्रोफेसर मेहता और मैं, कश्मीरी रहस्यवाद पर संगोष्ठी के बाद। क्या प्रोफेसर मेहता के पास गुप्त प्रतीकों और त्रिशूल के पीछे के अर्थ को समझने की कुंजी हो सकती है? अर्जुन जानता था कि उसे पता लगाना होगा। जांच ने एक बुरा मोड़ ले लिया। दबाव बढ़ रहा था। मीडिया का उन्माद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा था। अर्जुन ने खुद को जनता की जांच और राजनीतिक दबाव के बीच फंसा पाया। उनके वरिष्ठ अधिकारी परिणाम मांग रहे थे, जबकि उनके मन में यह बेचैनी महसूस हो रही थी कि वे कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं। उनकी परेशानियों को बढ़ा रही थी एसपी मृदुला शर्मा, एक तेज युवा अधिकारी जिन्हें इस मामले में नियुक्त किया गया था। उसकी तेज बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प अर्जुन के लिए वरदान और अभिशाप दोनों थे। उनकी बातचीत गर्मागर्म बहस, तीखी प्रतिक्रियाओं और अनकही तनाव का बवंडर थी। मृदुला उसकी दीवारों को तोड़ने, भूतिया आंखों के पीछे के आदमी को समझने के लिए दृढ़ थी। हालांकि उनका संघर्ष एक खतरनाक व्याकुलता थी, जिससे पूरी जांच पटरी से उतरने का खतरा था। पहेली के टुकड़े आखिरकार अपनी जगह पर आ रहे थे, लेकिन जो तस्वीर उन्होंने प्रकट की वह अर्जुन की कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। हत्यारा समाज के हाशिए में छिपा कोई सायादार व्यक्ति नहीं था। वह एक रक्षक था, कानून का रक्षक। सबूत पुलिस बल के भीतर किसी की ओर इशारा करते थे, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर जिसने जांच में हेरफेर करने, अपने निशान छिपाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। यह खुलासा अर्जुन के पेट में मुक्के की तरह लगा। उसे हमेशा लोगों को पढ़ने, धोखे को सूंघने की अपनी क्षमता पर गर्व था, लेकिन इस बार उसके साथ खेला गया था। रोष और न्याय की प्यास के एक शक्तिशाली कॉकटेल से प्रेरित होकर अर्जुन ने नए जोश के साथ खुद को जांच में झोंक दिया। जांच उन्हें श्रीनगर की भूल भुलैया वाली गलियों, चहल पहल वाले बाजारों और शांत मुगल उद्यानों के बीच एक खतरनाक पीछा करने के लिए ले गई। यह सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं था, यह घाटी की आत्मा की लड़ाई थी और अर्जुन जीतने के लिए दृढ़ था।